हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके अपने YouTube चैनल एक्सेल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस जो यहाँ पर आपके सामने एक थंबनेल या स्क्रीन दिख रहा होगा, इस पर लिखा हुआ है क्लास 12th भौतिक विज्ञान। और इसमें पहला चैप्टर जो कि आपको दिख रहा होगा वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के रूप में, उसमें लिखा गया महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। तो इस महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, मैं इस न्यूमेरिकल के अंतर्गत या इस सीरीज़ के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशन, MCQs एज वेल एज डेफिनेशंस को लेकर आने वाला हूं और जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। उसमें से यह है आपका लेक्चर नंबर 1 या फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग इसको सही तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर 2I प्लस 3J माइनस 4K वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, करते हैं गणना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब दिया है में क्या क्या दिया है यह चीज़ चेक करते हैं। इसमें देखने के लिए सबसे पहले जो है, थोड़ा सा पेन का साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या क्या दे रखा है उस चीज़ को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। इसमें वैद्युत क्षेत्र दे रखा है जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, यानी E बराबर 2I प्लस में 3J प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 4K कैप है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। साथ साथ में A का वैल्यू दे रखा है, वेक्टर A का वैल्यू वो क्या है 8J कैप। ठीक है, मीटर स्क्वायर। और आपको निकालना क्या है, फाई की वैल्यू निकालना है, फाई। ठीक है, फाई E नहीं, फाई निकालना है। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई बराबर आपको फाइंड आउट करना है। अब चूँकि कुछ कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए और उन कंसेप्टों में से कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो फार्मूले के रूप में हमें याद होने चाहिए। अब जैसे आपको मैं यहाँ पर एक सूत्र लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है सूत्र में ध्यान दीजिए कि फाई जो होता है वो फाई बराबर होता है किसके, ई डॉट प्रोडक्ट ए के। ठीक है जी, ई डॉट प्रोडक्ट ए के। अब ई डॉट प्रोडक्ट ए में क्या सिनेरियो क्रिएट होता है ना, कि इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर दिख रहा है डाटा और जो यहाँ पर डाटा दिख रहा है, इन दोनों के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। चलिए करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे क्या, 2I प्लस में 3J अब माइनस में 4K, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो गया, वो सिर्फ 8J कैप हो गया। ठीक है, अब इसमें डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट आपको क्लास 11th के फिजिक्स में इतना मालूम होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब चूँकि I वाला टर्म नहीं है, इसमें J वाला टर्म नहीं है, दूसरे वाले में J वाला टर्म है, केवल I और K का टर्म नहीं है, तो हम लोग J वाले J का गुणा कर लेंगे। तो 3 8 जाए 24, और J इंटू J जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि यदि कहीं पर I डॉट प्रोडक्ट I लिखा हो, चाहे J डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा हो, J लिखा हो, या K डॉट प्रोडक्ट K लिखा हो, इन सब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इस वजह से हमने लिख दिया है। यह आपको क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4th जो कि वेक्टर होता है, वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसमें यह चीज़ पढ़ाई जाती है। यानी आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फाई का वैल्यू है वो कितना आ चुका है, 24 आ चुका है। अब बात आती है इसके यूनिट की। यूनिट चूँकि आपको याद है तो तुरंत लिखिए, और सबसे अच्छी बात यह होना चाहिए कि आपको यूनिट मालूम होना चाहिए, बार बार निकालने वाला कंसेप्ट न रहे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि याद कर लीजिए, याद करना आसान रहता है। अब मान लीजिए यहाँ पर हो गया A इंटू A। अब E का यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर है, इसका क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो इसका यूनिट एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा।
अब कैसे हो जाएगा, अगर उसको नहीं आता है तो ये भी आप किनारे में यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा E इंटू ए। ई का क्या है, बोल्ट अपान में मीटर है, और ए का क्या है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, यहाँ से इसको मैंने काट दिया तो क्या हो गया, बोल्ट मीटर, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट कैसे बनानी है ये भी चीज़ें हमने समझ लिया। चलिए एक क्वेश्चन को हमने ओवरऑल तरीके से समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन का सिनेरियो ये होता है कि बहुत ज़्यादा आसान है, हाँ, लेकिन ये ध्यान देना है कि यह भी बोर्ड का एग्जाम में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। वो भले ही 1 नंबर में हो, तो वो जानते हो कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अब बूंद बूंद से घड़ा भरने का मतलब है कि आप 1 नंबर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो किसी भी हालात में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको भी सॉल्व करने का हम लोग करते हैं प्रयास। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया है, अब क्या दिया है चेक कर लेते हैं हम लोग सोल्यूशन में। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 12.5 × 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, दैट इज़ n बराबर क्या हो गया, 12.5 × 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वह 1.6 × 10 के पावर में -19 होते हैं, ठीक है ना, कूलाम आवेश होते हैं। आपने Q का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है, Q का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि यह फार्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कंसेप्ट से आता है, तो Q बराबर ±NE। अब इस फार्मूले में अगर आप रखें यहाँ पर, तो Q बराबर, ठीक है, n बोले तो कितना, 12.5 × 10 के पावर में 18 × 1.6 × 10 के पावर में -19 कूलाम हो जाएगा। अब इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, 16 × 5 = 80 को 0 हासिल लगा 8, 16 दूनी 24, 16 दूनी 32, 32 8 40, ठीक है, 0 हो गया, फिर से 4 हो गया, और 16 कम 16 16, जो 4 है वो 20 हो गया, यानी दशमलव लगा लीजिए 1 2, यानी यहाँ पर आ गया आपका 20 × 10⁻, यहाँ देखिए प्लस में क्या है 18 है और माइनस में क्या है 19 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि a के पावर m गुणे a के पावर में n जो होता है वो बराबर होता है a के पावर में m + n के, ठीक है। यहाँ पर हमने दूसरे क्वेश्चन को लगभग सॉल्व कर लिया है, यानी यह क्या होगा, 10 के पावर -1 है, तो नीचे आएगा तो 10 के पावर में 1 हो जाएगा, यानी प्लस में आ जाएगा। तो Q बराबर 20/10 बोले तो क्या, सिंपल से 2, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, तो 2 कूलाम इसका हमने क्या पा लिया, आंसर पा लिया। यानी इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व कर लिया है। और यहाँ से अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि यह भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन ही है। सबसे पहले देखिए लिखा है कि 5.10 के पावर में 5 × 10 के पावर में -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले नोट कर लेते हैं अपने प्रथा के अनुसार दिया है। अब क्या दिया है सबसे पहले चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है आवेश का वैल्यू, यानी Q बराबर कितना दे रखा है, 5 × 10 के पावर में -8 दे रखा है, और यूनिट क्या है इसका, कूलाम यूनिट है। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पर हमने कूलाम यूनिट भी लिख लिया, अब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर अब दिया है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E का जो वैल्यू दे रखा है कितना दिया है, 450 दे रखा है, 450 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक बात है। अब आपने निकालना क्या है, अब निकालना यह है कि कितनी दूरी पर, यानी R का वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, फार्मूला क्या होता है यह ध्यान दीजिए। जब आप लोग का फार्मूला और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब जाकर न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आएगा। फार्मूला यह होता है कि 1/4πε0 = इंटू Q/r² होता है, ठीक है। अब चूँकि इसका भी वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, ठीक है ना। तो यह क्या हो गया, 1/4πε0 का जो है वैल्यू है।
अब यहाँ से सबका वैल्यू रखा जाए। ई का वैल्यू सबसे पहले देखते हैं कितना है, 450 है। ठीक है जी, 450 मैंने रख लिया। ठीक है, बराबर इसका हो गया कितना, 9 गुणे 10 के पावर में 9, और क्यू का जो मान है वो कितना आ गया, 5 गुणे 10 के पावर में -8 आ गया। और नीचे क्या है, आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है, आर का वैल्यू नहीं पता है। इसको, इस आर स्क्वायर को आप 450 की जगह रखिए और इसको नीचे लेके आइए। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर में, देखिए 10 के पावर में 9 है, 10 के पावर में -8 है, तो 10 के पावर में 1 यानी 10 के पावर, यानी केवल मैं 10 रहने देता हूँ। यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 450 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक अगर आपने सॉल्व कर लिया है। अब थोड़ा सा इसको और काटते पीटते हैं, यानी एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटिए तो 5 9 45, और 9 से काटिए तो 9 1 कम 9, यानी आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 1 आ गया। यदि आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1 है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका यूनिट क्या हम लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, क्योंकि वोल्ट पर मीटर या सारा चीज़ें कहीं न कहीं एसआई यूनिट में दे रखा है। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह से सॉल्व कर लिया है। चलिए ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक ठाक बोले तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसमें एलोबरेट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या डाटा दे रखा है और कैसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखिए कि दिया है। अब दिया है हमें क्या दिया है, ये चल चेक करते हैं। दिया है हमें, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आवेश दे रखा है कि 8 माइक्रोकुलाम और 12 माइक्रोकुलाम। यानी सबसे पहले लिखिए यहाँ पर कि आपने 2 प्रकार के चार्जेस के बारे में यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा Q1 का वैल्यू, Q1 कितना है, 8 माइक्रोकुलाम है। अब माइक्रोकुलाम जो होता है इसको हम कुलाम में चेंज करें अगर, तो माइक्रोकुलाम को जो अगर कुलाम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 10 के पावर में -6 कुलाम हो जाएगा। तो यह आपने निकाल लिया कि इसका Q1 का वैल्यू। साथ साथ में अगर Q2 को देखा जाए तो Q2 बराबर कितना है, 12 माइक्रोकुलाम है। 12 माइक्रोकुलाम का मतलब क्या हुआ कि इसको भी अगर हम चेंज करते हैं तो 12 गुणे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -6 कुलाम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 डाटा हमने कलेक्ट करा। तीसरी डाटा हमारे पास क्या है कि आर का वैल्यू हमें पता है कितना दिया है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन कई तरीके से लगता है, लेकिन जो मेरा बताने का तरीका होगा ये मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को या SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी 10 गुणे 10 के पावर में क्या हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र हम लोगों को पता रहता है कि सूत्र जो होता है वह सूत्र क्या है कि F बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। हम लोग कूलम्ब्स लॉ के द्वारा इस फार्मूले को डिराइव किए थे, आपको ये बात पता होनी चाहिए, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा ये फार्मूला मिला था। अब यहाँ से देखिए कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर में 9 होता है। Q1 Q2 का मान हमें पता है, एक Q1 का वैल्यू जितना है क्या, 8 गुणे 10 के पावर में -6, दूसरे का 12 गुणे 10 के पावर में -6। ठीक है, और अपान में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर चूँकि कितना दे रखा है आर का वैल्यू, 10 गुणे 10 के पावर -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 10 के पावर में -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करने के पीछे का रीज़न यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को गलत होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। लोग कैलकुलेशन में ज़्यादातर मिस्टेक कर देते हैं, और कभी भी भूल कर हमें लोग ये को कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन आप लगा के ही क्या करोगे जब कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे तो। ठीक है, तो एफ बराबर आगे बढ़ा जाए तो 9 गुणे 10 के पावर 9 है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 9 रहने दीजिए, गुणे 10 टू द पावर देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ क्या है -6 तो -6 -6 12
अब 12 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? -3 बचेगा, ठीक ना। तो 10 के पावर में कितना हो गया? -3 हो गया। और देखिए ध्यान से, इधर में क्या बचा है? यहाँ पर 9 तो लिख ही दिए हैं, 8 बचा हुआ है और 12 बचा हुआ है, ठीक है। तो गुणे लिख देते हैं यहाँ पर 8 और गुणे क्या लिख देते हैं? 12, क्योंकि इन दोनों का उपयोग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नीचे क्या है? 100 है और है क्या है? 10 के पावर में 4 है। 100 का मतलब 10 के पावर में 2 और 10 के पावर -4, तो 10 के पावर -2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 10 के पावर -2, और यही जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर में +2 आ जाएगा, ठीक है। तो f बराबर जो हमारे पास डाटा आ गया वो कितना आ गया? 9 गुणे 10 के पावर में, यानी 9 गुणे नहीं, थोड़ा सा इसको और गुणा कर लेते हैं कई बार, बार बार लिखने का रीज़न रहेगा। तो 9 × 72 या 12 × 96, यानी 9 गुणे सीधे सीधे कर लेते हैं, कितना? 96 गुणे 10 के पावर में -1। अब 9 गुणे 96 करने का पीछे का रीज़न क्या है कि थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अब 9 गुणे 96 अगर करते हैं हम लोग तो देखते हैं कितना आता है हमारे पास। तो f बराबर 9 9 81, ठीक है ना। 9 छके 54, कितना आ गया? लगभग ये आया रहा आपका 864, ठीक है, यानी 864 आ गया। और गुणे 10 के पावर में क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक ना। जो कि f बराबर क्या हो जाएगा? लगभग 86.4, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो अभी तक हमने क्या निकाल लिया है? फोर्स निकाल लिया है, लेकिन अभी आपका यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, अर्थात आंसर नहीं आया हुआ है। अभी आपने आगे भी करना है। आगे क्या करना है वह चेक करिए। लिखा है कि उनके बीच की दूरी कितना करना है? 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य पूछा गया है। अब चूँकि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। चलिए लिखते हैं जी कि यहाँ पर क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो कितना है? बराबर है वह 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर यानी d का वैल्यू है, और इनका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो भी समझिए आप। तो d बराबर 6 गुणे 10 के पावर में क्या हो जाएगा? -2 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए -2 से गुणा करते हैं, हो जाएगा। अब यहाँ से एक छोटा सा स्पेस दिख रहा है मुझे, इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किया गया कार्य, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या होगा? W बोले तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है जी। तो W का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसमें सबसे पहले फोर्स जो कि 86.4 न्यूटन आया हुआ है, एंड डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? 6.6 × 10⁻² मीटर है, ठीक है। अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई। तो f बराबर, इसमें करिए गुणा इसका, 4 छके 24 को 4, 2 हासिल लगा, 6 छके 36, 2 38 को 8 हासिल लगा, 3, ठीक है, और 6 8 48 और 3 51, ठीक है। और दशमलव आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कहाँ पर? सीधे सीधे यहाँ पर, और इंटू 10 के पावर में क्या है? -2 है। अब इसी को थोड़ा सा स्पेस की कमी नज़र आ रही है मुझे, तो इरेज कर लेता हूँ मैं। हाँ चलिए, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको W का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा? यह नीचे आएगा पावर वाला, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 5.18 के अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आएगा। तो आंसर थोड़ा सा ढंग से लिखने का प्रयास किया जाए। आंसर यहाँ से लिखा जाएगा अगर, तो W का जो वैल्यू हो जाएगा वो 5.18 जूल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से यह लगभग आपका 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में सिनेरियो क्या क्रिएट होता है और किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले
क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है कि दो बड़ी और पतली धातु की एक प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट है और समांतर भी है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ठीक है, चलिए सबसे पहले अपना जो भी सिनेरियो रहता है उस तरह से क्रिएट करते हैं कि दिया है। अब क्या क्या दिया है वह चीज़ हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ना सीखिए कि क्वेश्चन में पढ़ के ही समझिए कि क्या दिया है। यहाँ पर देखिए कि आवेशों के पृष्ठ घनत्व दे रखा है। पृष्ठ घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पृष्ठ घनत्व। ठीक है, पृष्ठ घनत्व को हमने कह दिया सिग्मा से दिखाते हैं। तो सिग्मा बराबर कितना हो गया? 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वहीं पर आपने कुछ डाटा और पता होना चाहिए, जैसे कि अभी हम लोग फार्मूला यूज़ करने वाले हैं E बराबर सिग्मा अपन एप्साइलन नॉट। तो एक्चुअल में जो एप्साइलन नॉट है, जिसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता के नाम से भी जानते हैं, वह क्या होता है? 8.85 × 10⁻12 होता है। और यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E का वैल्यू ज्ञात करना है। चूँकि सूत्र जो होता है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से, स्क्रीन पर बने रहिए। सूत्र जो होता है वो क्या होता है? E बराबर सिग्मा अपन में एप्साइलन नॉट होता है। यहाँ से आप लोग सॉल्व करिए अगर, तो E बराबर 17.7 × 10⁻22 अब बटे 8.85 × 10⁻12। अच्छी खबर आपको यह होगी कि 8.85 को 17.7 से भाग देंगे तो यह 2 बार में लगभग कट जाएगा। ठीक है, आज 10⁻22 है, 10 के पावर ऊपर क्या है? 10⁻12 है, ऊपर क्या है? 10⁻22 है। तो 12 में से 22 में से 12 घटेगा तो क्या होगा? 10 बचेगा। यानी E बराबर 2 × 10⁻10 बचने वाला है। ठीक है ना। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है। तो न्यूटन पर कूलाम इसका यह यूनिट हो गया और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो बेहद ही आसान है और बेहद ही क्रिएटिव क्वेश्चन है, जो कि 2017 और 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया है। तो दे रखा है यहाँ पर जो उसको डाटा को मैं लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखा है 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो दे रखा है क्या? आवेश दे रखा है Q बराबर कितना दे रखा है? 1 माइक्रोकूलाम दे रखा है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻6 कूलाम। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर लेंथ दे रखी है। लेंथ यानी बीच की दूरी L होता है, और L जो होता है वो कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 2 मिलीमीटर लिखा हुआ है। तो मिलीमीटर को आप मीटर में जब कन्वर्ट करने जाएंगे तो 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा और वो बन जाएगा किस में? मीटर में। तो देखिए जी, हमारे पास 2 डाटा हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है, एक Q का वैल्यू और एक L का वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए? यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? P से, यानी आपको P चाहिए। और सूत्र होता है, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है वह सूत्र क्या होता है? P बराबर 2QL। ठीक है ना, यानी 2L × Q होता है ना, तो 2QL हम लिख देते हैं बराबर 2 × 10⁻³ अगुणे L का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻³ सॉरी, यहाँ पर देखिए 10 के पावर हमने 3 लिख दिया है, एक्चुअल में 10 के पावर क्या है? 6 है, क्योंकि यहाँ पर यह चार्ज वाले पार्टिकल को मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर इस तरह का डाटा हमने यहाँ पर नोट कर लिया। और 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है। तो 4 × 10⁻³
माइनस में 3 प्लस में 3 सॉरी माइनस में 6 है और माइनस में 3 है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर में माइनस में 9 हो जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लिया और इसका आंसर यहाँ पर हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन हम पहले दिन के सीरीज़ में ले रखे हैं। इस क्वेश्चन में कहीं से भी कठिनाइयाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है यह भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-22 में पूछा जा चुका वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि एक चालक पर 2.4 × 10 के पावर में -18 कूलाम आवेश है। तो क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो वही लिख लिया करिए आप लोग कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है, यहाँ पर Q का वैल्यू गिवन है, तो Q बराबर कितना दिया है 2.4 × 10 के पावर में -18 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर आवेश है तो भाई कूलाम लिखना पड़ेगा, धनावेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, पता करना है। चूँकि इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है और आपको n का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको बहुत आराम से पता होना चाहिए कि जो फार्मूला है यानी जो सूत्र लगने वाला है वह कौन सा सूत्र लगेगा। इस सूत्र के बारे में थोड़ा बहुत भी हम डिस्क्रिप्शन दें तो यहाँ होता है Q बराबर ±NE आप एक फार्मूला लिखते हो जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसे कंसेप्ट से निकल कर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ अगर नई टर्म हम यूज़ करें तो आपने निकालना क्या है, आपने n निकालना है ना। तो आपको अगर फार्मूला पता है कि Q बराबर ±NE है, n निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। ठीक है, अब Q/E हो जाएगा, बस Q और U का वैल्यू रखिए तुरंत आ जाएगा आंसर। Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2.4 × 10 के पावर में -18 दे रखा है और अपान में 1.6 × 10 के पावर में -19 दे रखा है। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं, दशमलव से दशमलव को ख़त्म कर लीजिए। n बराबर क्या हो गया 24/16 गुणे 10 के पावर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए काटते हैं, 2 से काटिए तो 2 से काटिए 2 × 5 = 16 और 2 × 8 क्या हो गया 16, यानी 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16। 8 से काटिए 8 × 8 = 24, यानी 3 × 5 ऊपर बचा। 3 × 5 का मतलब कि n बराबर 3 × 5, यानी n का जो वैल्यू है वो कितना है 15 है। अब 15 आ गया। अब 15 चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि कैसा है, धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो यहाँ पर n बराबर 15, यानी यही आंसर है आपका। या नीचे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा आंसर को और बोल्डअप दिखाने के लिए नीचे आप लिख सकते हैं कि 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो यह है आपका फाइनल आंसर जो कि था क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर पहुंचते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से एक बार होने वाला है, 2019 में पूछा गया है। देखिए सारे क्वेश्चन ही लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का सिनेरियो ये होता है कि जो बार बार या जिस टाइप के जिस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग उसी वैरायटी के उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या हम लोग कर सकते हैं, चाहे क्या डाटा यहाँ पर गिवन है। करते हैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज और यहाँ पर लिखते हैं दिया है। अब यहाँ पर क्या दिया है ये चेक करते हैं। चलो भाई देखते हैं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ज्ञात तो करना आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद का जिस पर हो, यानी एक तेल की बूंद का द्रव्यमान दिया हुआ है। यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्या दिया है, तेल की बूंद का
द्रव्यमान दिया है। यह कितना दिया है, यानी m का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 0.001 मिलीग्राम दे रखा है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो m बराबर 0.001 इंटू 10⁻। अब यहाँ पर देखो ग्राम रहता, यानी कि ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो क्या सिनेरियो होता है, कैसे क्या होता है, ये चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा और इसको हम क्या लिख देंगे, किलोग्राम लिख देंगे। ठीक ना, सॉरी 12 नहीं लिख सकते, हाँ 10⁻ कितना लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं, किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, फिर से इस पावर को इधर करेंगे तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम दाएं से बाएं नहीं, बाएं से, यानी जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं करने का कंसेप्ट होता है राउंड ऑफ करने का, यह सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इधर से इधर जो हम आते हैं तो यह क्या हो जाता है, ऋणात्मक में ही दिया जाता है, यानी आपको 1 × 10⁻, 1 2 3 है ना, तो 6 और 3 9, -9 किलोग्राम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसका मास। ठीक है, तो अभी तक हमने केवल एक डाटा को लिखा है जो कि यहाँ पर दिया था। अब यहाँ पर क्या दिया है आगे, जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, यानी 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब उस पर आवेश जो दिया गया है वह 3 इलेक्ट्रॉन के क्या है, बराबर है। थोड़ा सा जो यहाँ पर जगह की कमी दिख रही है हमको, थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए भाई साहब कुछ करना पड़ता है आफत। ठीक है जी, कर लिया हमने। चलिए आगे क्या दे रखा है, यानी उस बूंद पर आवेश दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तेल की बूंद पर आवेश, तेल की बूंद पर आवेश दे रखा है। तेल की बूंद पर आवेश कितना है, बराबर होगा लगभग हमारे 3 इलेक्ट्रॉन के। ठीक ना, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि जो Q का वैल्यू होगा वह 3 × 1.6 × 10 के पावर में -19 कूलाम के बराबर, यानी लगभग 3 × 16 = 48, यानी 4.8 × 10 के पावर -19 कूलाम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह आपका आ गया क्या, Q का वैल्यू। अब यहाँ से देखिए हमने द्रव्यमान मिल गया, हमें Q मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, वैद्युत क्षेत्र चाहिए। क्योंकि आप फार्मूला जानते हो, फार्मूला क्या होता है कि, या मैं लिख देता हूँ सूत्र होता है क्या आपका कि E बराबर, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। ठीक है ना। अब चूंकि F तो है नहीं, सबसे बड़ा ज़्यादा समस्या ये आ गया कि F तो है ही नहीं, तो F को कैसे फाइंड आउट करें। चूँकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि F बराबर m × J भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, E का जो वैल्यू होगा वो बराबर हो जाएगा mg/Q लिख सकते हैं। ठीक ना जी। अब G का जो वैल्यू है, चूँकि जो G होता है, ठीक है ना, जो G होता है वो बराबर होता है 9.8 मीटर/सेकंड², यानी यह ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहा जाता है इसको। तो सारे डाटा को हम फीड करते हैं। m बोले तो कितना हो गया, 10⁻9 हो गया, 10⁻⁻9 इंटू 9.8 मीटर/सेकंड²। Q बोले तो आवेश चार्ज, और इसका जो वैल्यू दिया रखा है, कितना दे रखा है, 4.8 इंटू में 10⁻19 -19 कूलाम है। अब इसी को करते हैं सॉल्व, इसको इस दशमलव से इसको ख़त्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी डाटा दे रखा है वह डाटा क्या क्या है, ये चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। अब जो है 98 हो जाएगा, ऊपर में 98 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और गुणे 10 के पावर -9 है, आई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर में +19 हो जाएगा, 10 के पावर में 10 बचेगा। ठीक है। अब इसको अगर हम काटते हैं तो लगभग क्योंकि 48 यानी 49 दूनी 98, यानी 2 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है। तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखता हूँ, दे माइट बी करेक्ट। ठीक है। E बराबर 2.04 के आसपास ये इसका वैल्यूएशन आता है, इंटू 10⁻⁻10। ठीक है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। और यही क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर है। ठीक है।
जो भी कैलकुलेशन है, यदि आपको किसी भी प्रकार से कैलकुलेशन मिस्टेक में, चाहे मिस्टेक बोले तो आपको कैलकुलेशन में समझने में दिक्कत होती है, चाहे आपको ऐसा कहीं लगे कि हाँ कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, तो आप बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या जो भी इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप करिए उस पर, ठीक है, या हमारे इंस्टा हैंडल पर आप मैसेज कर सकते हैं, शिवानंद_5 मेरा पर्सनल पेज है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पेज है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, उसका सलूशन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तैयारी आप बूस्टअप रखिए बस, बेहतर से बेहतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका हुआ है। स्थितिज ऊर्जा एवं कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में आपको बड़ा लग सकता है, 3-4 लाइन में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में इन द टर्म ऑफ रियलिटी यदि हम बात कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार का दम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। उस क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से हेक्टिक साबित नहीं हो सकते हैं। क्या दे रखा है डाटा? सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, दैट इज़ पी का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻8 दे रखा है, ठीक है ना, कूलाम मीटर। तो इस डाटा को हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको ई का वैल्यू दे रखा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखा है, जो कि क्या होता है 2 × 10⁵ दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है जी। यहाँ पर साथ साथ में थीटा का भी वैल्यू दे रखा है, जो कि है कितना डिग्री, 30 डिग्री। 2 चीज़ पूछा गया है आपको, स्थितिज ऊर्जा यू का वैल्यू पूछा गया है और बलयुग्म आघूर्ण पूछा गया है, दैट इज़ टाउ पूछा गया है। आपको सीधे सीधे अगर फार्मूला मालूम है तो तुरंत आंसर पाओगे, नहीं मालूम है तो नहीं पाओगे, यही कड़वा सत्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो U बराबर होता है माइनस में PE cos थीटा। क्या हो जाता है? माइनस में PE cos थीटा। तो U बराबर माइनस P का वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁻8 है, E का वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻5 है, और cos थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। U बराबर माइनस में 2 दूनी 4 हो गया, और गुणे 10 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, और 10 के पावर, एक काम करते हैं ना, इसको काटते नहीं हैं, इसको हम गुणा नहीं करते हैं, ऐसे रहने देते हैं। 2 गुणे 10 के पावर में -8 और 5, तो 10 के पावर में -3 हो गया, और गुणे 2, और गुणे cos 30 अंश का मान जो होता है वो उतना ही होता है जितना कि sin 60 डिग्री का, यानी √3/2। इस 2 से 2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी U का जो वैल्यू आएगा आपके पास में वो क्या आएगा, माइनस में 2√3 × 10 के पावर में -3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यह चूँकि ऊर्जा है तो ऊर्जा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है, यानी सबसे पहला जो मैंने स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर लिख रखा था इसका आंसर आपने पा लिया। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ होता है, स्थितिज ऊर्जा के बाद में आपका दूसरा टर्म है बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण यानी टाउ होता है, और टाउ का जो फार्मूला होता है PE sin थीटा होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PE sin थीटा। अब PE sin थीटा का फार्मूला लिख तो दिया, अब यहाँ पर डाटा रखते हैं। तो 2 × 10 के पावर में कितना दे रखा है, P का वैल्यू -8 दे रखा है, और साथ साथ में 2 × 10 के पावर में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और यहाँ पर हमने रख दिया कितना, sin 30 अंश, ठीक है ना। तो U बराबर 2 × 10 के पावर में -3 हो ही जाएगा, और गुणे 2 × sin 30 अंश के मान 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी टाउ का जो वैल्यू आ गया वह 2 × 10 के पावर में -3 आ गया। और काफ़ी ज़्यादा आसान आंसर हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। और टाउ का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। तो इस तरह से आपने एक आंसर यहाँ और दूसरा आंसर यहाँ पर पा लिया। तो दोनों हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, जो इस क्वेश्चन में डाटा जो देकर पूछा गया है। चलिए जी, बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आई थिंक यह लास्ट क्वेश्चन है। तो यह जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन छोटा है, आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। चलिए करते हैं सॉल्व इसको भी।
अंत भला तो सब भला। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो डाटा गिवन है उसको मैंने लिख लेना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, क्यू का वैल्यू कितना है 1.5 × 10⁻³ कूलाम दे रखा है। साथ साथ में यहाँ पर उस पर लगने वाला फोर्स यानी बल F का वैल्यू दे रखा है 2.25 न्यूटन। ठीक है जी। यहाँ पर आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का वैल्यू, और सूत्र आपने पता है कि सूत्र क्या होता है, E = F/Q पता है। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह चीज़ हमने अगर लिख दिया तो यहाँ से क्या होता है, E = 2.25 और Q का वैल्यू कितना दे रखा है 1.5 × 10⁻³ ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2.25 में अगर भाग देंगे 1.5 से तो डायरेक्ट हम यहाँ पर काट कर लिख सकते हैं 1.5 अगुड़े यह ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, और इसके बाद इसको सही से यानी ओपन करके लिखा जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1500 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर अंतिम यानी 10वां है उसमें 15 आ गया, और वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर इस तरह से लास्ट क्वेश्चन का भी आ गया। और इस तरह से हमने लगभग यह जो 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और आपको भी ये क्वेश्चन सही तरीके से अपने एक फेयर कॉपी में नोट करके रखना है, और एक बार अभी लगाइए, एक बार फिर कभी लगाइए, और एंड टाइम पे यानी बोर्ड के टाइम पे भी जाके एक बार इसको लगाना ही लगाना है। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, और आप लोग सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं, एक नई तैयारी में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आप लोग अगर किसी प्रकार की आपके पास में क्वेरी है, किसी प्रकार की आपके पास क्वेश्चन है, तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर लिखा होगा शिवानंद_5। ठीक है, तो शिवानंद_5 जो है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे, इसी तरह के बढ़िया लेटेस्ट वीडियो हम आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।